एलेक्सा से पूछ लेते हैं यार। एलेक्सा मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। इस सवाल का जवाब हेलो जी। ओह माय गॉड, यू अस्सलाम वालेकुम सभी, वेलकम। पाकिस्तान में ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा हिपोक्रेट है या पाकिस्तानी लोग। गवर्नमेंट जिन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर दी उनको रोड पे बिठा के दरबदर कर देती है, और आवाम जिसको एजुकेशन कंटेंट बनाना चाहिए, जिसको एजुकेशन लेनी चाहिए, जिसे इंफॉर्मेटिव चीज़ें सुननी और देखनी और बनानी चाहिए, वो क्या कर रही है? वो इन डेली व्लॉगर्स को प्रमोट कर रही है जो खुलेआम अल्लाह से जंग करने की बातें कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ जंग कर रहे हैं बल्कि हराम काम को एंटरटेनमेंट के नाम पे प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब रोकने के बजाय और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप पाकिस्तान में 70 से 80% बढ़ती जा रही है और एजुकेशन और इंफॉर्मेशन कंटेंट की गिरती जा रही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम एज एन अवाम कब समझेंगे ये पाकिस्तानी डेली व्लॉगर्स आपको अलग अलग डिज़ायर्स देते जा रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, सेक्सुअल डिज़ायर और नो प्राइवेसी डिज़ायर। जैसे कि कोई प्राइवेसी नहीं है, कहीं भी कोई भी कुछ भी देख लिया जाए। अगर जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, सेक्सुअल डिज़ायर, जिस तरह के ये लोग कपड़े पहनते हैं बोल्ड, और जिस तरह की ये लोग अपनी वेयरिंग करने के बाद, आउटफिट्स पहनने के बाद बाहर जाते आते मिलते जुलते रहते हैं, उस तरह के देखने के बाद हर बंदे के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि यार ये लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी ज़िंदगी एज एन एंटरटेनमेंट के तरह हमें दिखा रहे हैं, तो हमें ये बुरा नहीं लग रहा, गलत नहीं लग रहा है। तो ये सेक्सुअल डिज़ायर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी डिप्रेशन, कि आज ये लोग कार ले लेते हैं, कल बड़ा घर ले लेते हैं, अच्छा खाना खा लेते हैं, बाहर की ट्रिपें लगाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आप लोगों को ये लोग ये दिखा रहे हैं कि पैसा है हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं, और आप अपने आप को इनसे कंपेयर करते रहते हो कि हमारे पास ये सब क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं। और डिप्रेशन, ये सोचते हुए कि ज़िंदगी में आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी आपका कुछ नहीं बन रहा, और इनका बनना ही ख़त्म नहीं हो रहा। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि डेली व्लॉग्स होते क्या हैं। डेली व्लॉग्स यानी कि अपनी डेली रूटीन को बताना, एक्सप्लेन करना क्या होता है क्या नहीं होता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में डेली व्लॉग्स के नाम पे अपनी फैमिलीज़ को सेल किया जा रहा है, अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी और बच्चों को भी। मिसाल के तौर पे जैसे कि कोई बता रहा है कि वी आर प्रेग्नेंट, ये कोई बताने वाली बात है भला यूट्यूब पे, और वो कह रहे हैं जनाब कि हम दोनों मियाँ बीवी प्रेग्नेंट हो गए हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कोई पूछ रहा है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, यानी कि एक हराम चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। और इन लोगों को देखने वाले कौन होते हैं? एक 13 से 20 साल 22 साल तक के बच्चे, जिनमें डिज़ायर्स पैदा हो रही होती हैं, और उनको क्या सिखाया जा रहा होता है कि हराम चीज़ को एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रमोट किया जाए। यही डेली व्लॉगर्स आपको महंगे महंगे ट्रिप पे जाते हुए दिखेंगे, आपको अच्छे अच्छे खाने खाते हुए दिखेंगे, और आपको महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हुए दिखेंगे। किस लिए? सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए, आप लोगों की नज़रों में बने रहने के लिए। महसूस कर तो मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि लॉजी, जो कि यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा चैनल है जिसकी मिलियन में फ़ैन फॉलोइंग है, वो क्या कर रही है? जिसको ये नहीं पता कि कुरान में अल्लाह ताला सूरह रहमान में इंसान से क्या बात कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि कौन सा गाना और कौन से गाने के लिरिक्स, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उनसे बात करेगा। बताओ। नया मसा निकला है, ज़ैनब को ज़ैनब ही नहीं अच्छी लग रही है, ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है, आपको बी कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, मुझे देखो एकदम तैयार होके नीचे मैंने जूते देखो कितने गंदे पहने हैं, अभी पहनने भी नहीं है सही तरह से। आओ। और ये देखो लड़कियों ने स्लीवलेस और मारी चद्दर ली है, मां को इतनी ठंड लग रही है, बेटियों को कोई ठंड नहीं लग रही। मैं लेट हो गया। ओके, माँ ने शाले ओढ़ी हुई हैं और बेटियाँ स्लीवलेस घूम रही हैं, तो मतलब माँ ये जानती है कि बेटियाँ गलत काम कर रही हैं, फिर भी इनको रोक नहीं रही, इनको और प्रमोट करने दे रही है ये चीज़ें। क्यों? सिर्फ डॉलर आने के लिए। एक हराम रिलेशन में ये दोनों मियाँ बीवी बनते भी नहीं हैं। अभी एक हलाल रिलेशन में आने से पहले ही ये लोग मिलते जुलते हैं, ट्रिपों पे जाते हैं, वहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। ये सब क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्या ये खुली अल्लाह से जंग नहीं कर रहे? क्या ये आपको खुला चैलेंज नहीं कर रहे कि आओ ये सब सीखो?
और क्या इन सब को देखने के बाद आप लोगों के दिल में डिज़ायर्स पैदा नहीं हो रही? हमें सिखा क्या रहे हैं? ज़ीरो प्राइवेसी। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की वैसी नफसियाती प्रॉब्लम यही है कि हमें दूसरों के घर में ताका झाकी करनी है, दूसरों की बहन बेटियों को देखना है। नतीजा डेली व्लॉग्स में क्या होता है, ये हरकतें आपने देख ली, ये होता है। इन व्लॉग्स का नतीजा ये निकल के आता है। महंगी महंगी शादियों के इवेंट करवाने, उसका नतीजा इन जैसे अनएजुकेटेड लोगों पे, जिनको ना दीन का इल्म है ना दुनिया का इल्म है, उन पे ये असर होता है कि वो भी इनकी कॉपी करना चाहते हैं जस्ट फॉर व्यूज़। तो हमें इस चीज़ पे रोकना पड़ेगा, हमें इस चीज़ पे ख़ुद काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये लोग ख़ुद से नहीं बदलने वाले। यूट्यूब पाकिस्तान में 2005 से, बट हमने इसमें आज तक कोई काम की चीज़ नहीं उठाई, और ना कोई काम इसे सीखा, ना कोई काम हमने अच्छा किया। अगर हम बात करें 2015 से लेकर 18 तक की, तो हमने अच्छे कंटेंट क्रिएशन भी देखी, जैसे कि ये हमने ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी देखे जिनको बॉर्डर पार भी अप्रिशिएट किया गया। बट 2022 के बाद ये डेली व्लॉगर्स आते हैं और अच्छे टैलेंट को बीट अप करते हुए, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, क्या दिखाते हुए, हमने ये खाया, ये पिया, यहाँ गए, वहाँ गए, ज़ीरो प्राइवेसी। यानी कि अगर इनसे आप बोलो कि ये आपको दिखाएं अपने ब्लॉग में कि हमारा पैसा किस बैंक में पड़ा हुआ है, हमारा कौन सा बैंक अकाउंट है, हमारा कहाँ पे कितना पैसा रखा हुआ है, हमारे कौन से घर में किस सेव में किस जगह पे क्या रखा हुआ है, हमारे किस अलमारी में कौन सी ज्वेलरी रखी हुई, ये लोग आपको ये सब नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि अपनी बीवी, बेटी, बहन और बच्चों को। ये लोग इनकी इज्जतों को बेच के पैसे को प्रेफरेंस दे रहे हैं ज़्यादा। तो आप लोग ऐसे लोगों को देखकर क्या ही सीख लोगे और क्या ही बन जाओगे, मुझे ये बता दो। तो हमें समझना पड़ेगा एज एन ऑडियंस, जब तक हम इन जैसे लोगों को देखते रहेंगे तब तक ये ऐसा कंटेंट बनाते रहेंगे। लेकिन जब हम इन जैसे लोगों को देखना बंद करेंगे तो जो अच्छे कंटेंट क्रिएशन हैं, जैसे कि इरफान भाई हो गए, मोरू हो गया, इतने बड़े बड़े नाम जो कि आप पीछे होते जा रहे हैं इस गंद की वजह से, वो दोबारा पॉपअप करेंगे और कुछ नया टैलेंट भी निकल कर आएगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे स्टॉप लगाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ये लोग नहीं रुकने वाले। इनको हराम मुंह लग चुका है और हमें हराम से बचना है।